आज मुंबई के अंधेरी इलाके में फ्लावर उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर अक्षय कुमार जी आए थे। ये कार्यक्रम किस तरह से है, क्या कुछ लोगों को उत्साहित करेगा, ये किस प्रकार से? देखिए, ये जो गार्डन है इसका नाम है पुष्पा नरसी पार्क और ये बहुत ही गलत लोगों के हाथ में चला गया था और यहाँ पर ड्रग्स और काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन वगैरह चलता था यहाँ पे। तो हमारे यहाँ के सिटीजन जो हैं जू के, उन्होंने हमारे जो डायनामिक एमएलए हैं अमित साडम साहब, हम उनके पास गए और अमित जी को इन्वॉल्व करके काफ़ी लंबी लड़ाई लड़कर गार्डन डिपार्टमेंट की हेल्प से, बीएमसी की हेल्प से सबों ने मिल के इस गार्डन को बचाया और इस गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाया। तो फ्लावर डे सेलिब्रेट करता है बीएमसी हर साल। तो आज वो टाउन में करता है, भाई बाइकला में करता है नॉर्मली, तो हमने कहा सबब्स में भी होना चाहिए। तो ये जो गार्डन है यहाँ पर आज हम फ्लावर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का दिन भी है। तो इससे बढ़िया कौन हो सकता है कि यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग नहीं, लोखंडवाला के लोग भी आए हुए हैं, पूरे सबब्स के लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर जमा हुए हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। एक 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 फिलॉसफी हम सेलिब्रेट हम जीना चाह रहे हैं, वो ये है कि नेचर को जितना हम प्यार करेंगे, नेचर से हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना बेटर होगा। जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब गगरानी जी आए, अक्षय कुमार आया, अमित साडम हमारे जो एमएलए वो हैं, जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया हुआ। तो ये सिटीजन्स का मूवमेंट है विद सॉलिड पार्टिसिपेशन ऑफ के वेस्ट बीएमसी, वहाँ के जो डीएमसी हैं कपसे मैडम, वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं चक्रपाणी जी, और पूरा गार्डन डिपार्टमेंट जो है वो काका गोसावी, ये सब मिलके हमने आज का दिन सेलिब्रेट किया। आइए, नेचर के साथ रहिए, फूलों के बीच में रहिए, फूलों को तोड़िए मत और उनके नज़दीक रहकर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे प्यार मोहब्बत आपस में बांटिए। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है सिटीजन्स की, बहुत बड़ी विक्ट्री है बीएमसी की, बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे एमएलए अमित साडम की और कॉरपोरेटर्स की। ये चीज़ जो है ये पूरे शहर में फैले, उतना ही हम चाहते हैं। मैच की बात करते हैं, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके पहले सवाल पुलवामा की बात करते हैं। आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे लगभग 40 जवान इसमें शहीद हुए। आज 7वीं बरसी कैसे याद करेंगे जिनको, क्या आप भी भूल पाएंगे आज? देखिए, चूँकि मैं कश्मीर से हूँ खुद और मैं भोगी हूँ टेररिज्म का, मेरा जेनोसाइड हुआ है, मेरी एथनिक क्लींजिंग हुई है। टेररिज्म जो है वो उसने काफ़ी जाने ली हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके पुलवामा का जो अटैक है वो हमारे ज़िंदगी के पन्नों से कभी निकल नहीं सकता बाहर, और बाकी अटैक्स भी उसके बाद भी, उरी हुआ, उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए, सीआरपीएफ जवान जिंदा मार दिए गए, सड़कों पे उनको उनके चितड़े उड़ा दिए गए पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने टेररिज्म जो वहाँ पे पनपाया, आज का दिन है वो दिन, और मैं वो सारे परिवार जितने भी जिन्होंने अपने लालों को खोया उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, पुलिस हो, उन सबको मैं आज नमन करता हूँ कि आपका जो सेक्रीफाइस है, आपकी जो वजह से हम आज जिंदा हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनकी रिस्पेक्ट, उनके साथ प्यार और उनका मनोबल बढ़ाने में पूरा देश जो है वो सक्रिय है। पुलवामा का अटैक जो है वो ऐसा अटैक था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी जो है बहुत ही डंके की चोट पे दिया। अब ऐसा देश आज पुलवामा अटैक को हम उसका खंडन कर रहे हैं, हम कंडोल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जिस देश ने हमारे साथ ये किए, इतने अटैक्स किए, उस देश के साथ हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये जो डायकोमी है, ये जो डुप्लीकेसी है, ये जो हिपोक्रेसी है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी कारण जस्टिफाई नहीं कर सकता हिंदुस्तान का मैच पाकिस्तान के साथ। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता उसको, मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये जो फिलॉसफी है कि क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी, मुझे लगता है कि जानों से बड़ा जो कुछ नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अपोज करते रहे, हम आज भी अपोज कर रहे हैं, पहले भी अपोज करते रहे, और मैं इस बात को मानता हूं कि जितने भी बड़े बड़े जस्टिफिकेशंस दिए हैं, जितने भी बड़े बड़े कारण दिए हुए हैं, पॉलिटिशियंस देते हैं, क्रिकेट बोर्ड देता है, बीसीसीआई देता है, सब देता है, ये सारे कारण जो है मेरे हलक के नीचे उतरते नहीं हैं। और बोलते हैं कि खेल जो है वो बॉर्डर से बाहर है, ये नॉनसेंस है। देश से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के से बड़ा कुछ नहीं है। जो विक्टिम्स हैं, जो मारे गए हैं, हम जैसे कश्मीरी हिंदू जैसे लोग, जितने भी लोग मारे गए, बम्बई में मारे गए, बम्बई में ब्लास्ट हुए, मुंबई में अटैक हुआ है, बड़े बड़े शहरों में अटैक हुआ है, एक तरह से वो आपको
आपकी लाशें गिरा रहे हैं और दूसरी साहब आप मैदान में खेल रहे हैं, तो वो डिस्कॉर्ड में ही होगा ना, वो तो वॉर ही होगी। तो हम खेल के मैदान में वॉर क्यों कर रहे हैं? मतलब ये मान के चले, आप मांग करेंगे बीसीसीआई या आईसीसी से, बीसीसीआई हमारी जो बीसीसीआई है उससे मांग करें पाकिस्तान के साथ ना वर्ल्ड कप मैच में ना किसी प्रकार का कोई मैच ना खिलाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी किस्म का बिजनेस, किसी किस्म का खेल, किसी भी किस्म का रिश्ता जो है उस देश के साथ तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो अपनी औकात में आए और वो अकल लाए, और ये जो टेररिज्म जो है और खून की नदियां बहाना बंद करें। उनका अस्तित्व ही वायलेंस है, वो टेररिस्ट नेशन है, उनको पूरे वर्ल्ड को मिलके जो है यूएनओ को सबको मिलके उसको टेररिस्ट नेशन घोषित कर देना चाहिए, और हम खेल रहे हैं उनके साथ। तो आप एक तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने जा रही है, उनके खून सड़कों पे पड़ रहे हैं और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किस मुंह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किस मुंह से हम खेल कर रहे हैं उनके साथ? ये मेरी आज तक समझ में, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एक अच्छाई में बिलीव करने वाला इंसान, मुझे लगता है आपने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप पाकिस्तान से बदला लेने की जो बातें करते हैं वो मुझे सब ढकोसा लगता है, वो सब गलत लगता है, वो सब ड्रामा लगता है मुझे। यादव को लेकर हमने देखा राजपाल यादव के बोगस मामले का चेक उनका बाउंस हुआ, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। कई सेलिब्रिटी जो है उसके आगे आए उनको मदद की। क्या अपनी संस्था भी राजपाल यादव के लिए मदद के लिए आगे है? देखिए, इंडस्ट्री जो है वो पूरी जुट गई है जमा करने के लिए, और हमारे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया से एम्प्लॉयज़ ने अपील भी किया है, डायरेक्टर एसोसिएशन ने अपील किया है, सारे प्रोड्यूसर्सों ने अपील किया हुआ है, और बड़े बड़े लोग जितने भी हमारी इंडस्ट्री के हैं वो सब जमा कर रहे हैं। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम वो जो फंड्स हैं जमा करके हम इस इशू को सॉल्व करेंगे, और हमारे जो इतना बड़ा स्टार है, हमारी गलतियाँ होती हैं समूह से, ये जल्द से जल्द जो है जेल से बाहर आए और फिर लोगों को एंटरटेन करें।